अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उमैरुद्दीन आपके सामने इस प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ और हमारे साथ निसार मूसा बलोच साहब हैं, बहुत ही मोहतरम मोटिवेटर और स्पीकर हैं यूथ प्लेटफॉर्म्स कई स्पीचेस दे रहे होते हैं ये और एनर्जाइज़र एक तरह से बिल्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, यूथ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के सामने क्लासेस ले रहे हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इस नेशन के लिए खिदमत अदा कर रहे हैं। तो निसार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए और एज़ यूजुअल हमारे साथ दोस्त भी हैं इस प्रोग्राम में जो इंटरेक्शन निसार साहब से करेंगे। मुस्तफ़ा अहमद हैं, हैदर मुबीन हैं और साद लखानी हैं। तो शुक्रिया आप लोग का भी कि टाइमली आप लोग आए अपने कीमती वक्त निकाल कर। तो निसार भाई आपसे शुरू करते हैं कि एक हम लोग को एक चीज़ फ़ील हो रही है कि पाकिस्तान, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान की, लेकिन अगर हम डीप रिसर्च कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान को हर तरह से हम बहुत ही बेहतरीन देख रहे होते हैं। एक तस्वुराती तौर पे तो हमारे माइंड मेकिंग हुई हुई है पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली वाइज, लेकिन हम देखते हैं जब डीपली और रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि मादनियात से भरा हुआ है, रिसोर्सेज वर्ल्ड के जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। कोई ऐसी चीज़ आप ले लें जो पाकिस्तान में ना हो। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका, कनाडा, आप जितने कंट्रीज़ ले लें, मिडिल ईस्ट की एग्जांपल्स ले लें, उसमें बहुत से रिसोर्सेज हैं जो टॉप पे हैं। तो पाकिस्तान में बहुत टॉप पे नहीं है, लेकिन वो ऐसे हैं कि आप बिल्कुल हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं हर तरह से। तो लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हम ऐसा क्यों नहीं हुए कि कोलैबोरेटिव एक नेशन के तौर पे सामने आए और हमारी यूथ को ये एक बहुत बेहतरीन कोई गाइडेंस मिले और एक यूटिलाइजेशन 100% हो। और एक रिपोर्ट मैंने लास्ट ईयर पढ़ी, हम कोट कर सकते हैं ईज़िली, कि ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट थी वो, और ब्रिटिश काउंसिल ने ये रिपोर्ट दी है जिसमें है कि पाकिस्तान की यूथ वो वाहिद यूथ है जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी वाइज सबसे बेहतरीन, और चीज़ ये ओवरऑल पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तानी यूथ का है, जो कि एक नेशन को आगे ले जाने में बहुत कारआमद हो सकता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो काइंडली आप बताएंगे, क्या आप तो मोटिवेटर एक स्पीकर हैं, आपका इंटरेक्शन ज़्यादा है। पाकिस्तान को जब हम याद करते हैं तो आजकल जो सबसे एक चीज़ हमारे जहनों में आती है वो ये है पाकिस्तान का यूथ। बेसिकली किसी भी मुल्क की कामयाबी और उसको आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर और जिसका बड़ा अच्छा रोल हो सकता है वो यूथ है। अनफॉर्चुनेटली पिछले दहाइयों में, पिछले डिकेड्स में पाकिस्तान के साथ जो अनफॉर्चुनेट वो ये हुआ है कि उसकी यूथ को उसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया है। पाकिस्तान की आबादी इतनी यूथ नहीं रही जो अभी है। पहले ये आबादी इतनी नहीं थी, अभी है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में फैसला साजी के जहाँ मराकज़ होते थे वहाँ यूथ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। पाकिस्तान शुरू से लेकर आखिर तक एक ओल्ड कंट्रोल, जो बुज़ुर्ग लोग थे या जो जिनकी उम्रें 50 साल होती थी, उनको डिसीजन मेकिंग के इससे जगहों पर हिस्से दिया जाता था। यूथ को लिफ्ट नहीं करा जाता। यूथ चाहती है कि अपनी कौम के साथ, अपनी कौमी मकासद के साथ, कौमी डायरेक्शंस के साथ, कौमी मुस्तकबिल, कौम के मुस्तकबिल के साथ कनेक्ट हो जाए। जब यूथ ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं तो मेरे ख्याल में हमारे सोसाइटी में चेंज भी नज़र आनी शुरू हो गई है। दुनिया में जितने भी ममालिक कामयाब हुए हैं, जिन कौमों ने पूरी दुनिया में एक बड़ी अच्छी हैसियत हासिल की है, उनका बड़ा अच्छा मकाम हासिल हुआ है, वो इस। लेकिन निसार भाई, क्वेश्चन है आपसे कि क्या वजह है कि यूथ हमारी इतनी अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर सकी गवर्नमेंट से पहली दफ़ा के अंदर ही? ये क्या वजह है कि आप जो कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपने सारा संभाल लिया और डिसीजन अपने हाथ में ले लिए? ये क्या वजह है कि यूथ उनको डोमिनेट नहीं कर सकी और वो उन्होंने यूथ को डोमिनेट? और पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई है, लेकिन तब भी हम वो इंटरेक्शन नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल, इनका जो हैदर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में इसमें माइंडसेट का बड़ा रोल रहा है। माइंडसेट किसी भी कौम का उसकी लीडरशिप के हवाले से होती है। हमारी नहीं बल्कि वेस्ट का भी प्रॉब्लम रहा है कि वेस्ट ने जब भी लीडरशिप की बात की है ना, लीडरशिप को जब भी हमारे जहन में बिठाया गया है तो लीडरशिप इज़ अ ओल्ड पर्सन विच इज़ ओवर 50 साल से बड़ी उम्र, उसने बड़ी डिग्रियां हासिल की हुई, बड़ी बैकग्राउंड हुआ हो और एक जगह पहुंचा हो। उसकी वजह से जब उस माइंडसेट के लोग उन बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से डिसीजन जो फैसला साजी के इदारे थे वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने कहा जी हम इसकी डिसीजन लेते हैं, हम यूथ को क्यों पहुँचे।
पहुंचे, क्योंकि लीडर यूथ नहीं बन सकता। अब तो दुनिया वाले कहते हैं कि आपका बच्चा जब स्कूल में वो लीडर है। पहले तो ये तस्वर भी नहीं हो सकता था कि भाई इस बच्चे को जो स्कूल के अंदर है उसको भी लीडर कहा जाए। तो ये चेंज माइंडसेट में पहले वेस्ट में चेंज आया, अब हमारे ममालिक की तरफ चेंज आना शुरू हो गया है। जब तक आप कौम के लीडरशिप माइंडसेट को बदल नहीं देंगे, लोग किस तरह की लीडरशिप देखना चाहते हैं? क्या बुजुर्गों को लीडरशिप देखना चाहते हैं? क्या 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लीडरशिप लेकिन देखना चाहते हैं? भाई यूथ जो है लीडर बनते बनते भी तो यूथ नहीं रहेगी ना, वो ये भी तो बात है। नहीं, इस तरह नहीं है। अब जो इस वक्त दुनिया में हो रही है, आप देखें कि दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज से लेकर बड़े बड़े इदारों तक, बड़े बड़े जो जितने बड़े बड़े काम हुए हैं दुनिया में, जो लोग बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका दुनिया में कंट्रीब्यूशन है, वो बेसिकली वो लोग हैं जो 20 साल से 30 साल के दरमियान की उम्र के लोग हैं। इन्होंने अपने आप को शो किया है। मिडिल ईस्ट का आप इनकलाब देख लें, उसमें सारी चीज़ें यूथ सड़कों पर आई है, तभी वो इनकलाब आया। जी बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के इनकलाब के पीछे भी उसी यूथ की माइंडसेट का काम था। देखें, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस तरह साद लाका ने कहा, आपने कहा, देखें, जब तक आप इस यूथ को बावर नहीं करा सकते थे कि आप भी इस सोसाइटी को इतने बदलने के रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि एक बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए लोग हैं, उस वक्त तक यूथ नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती। ये हमारी माइंडसेट रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये माइंडसेट का मसला रहा है कि हमने कभी भी यूथ के अंदर ये नहीं कहा कि अभी हमने कहा जी आप नहीं, आप पढ़े, आप अभी कुछ भी ना करें, आपने कुछ काम नहीं करना, आपने नहीं तालीमी इदारों में रहना है। जब ये लोग तालीमी इदारों से बाहर आएंगे, उनको हम नौकरियां देंगे, 10-15 साल गुजरेंगे, उनको देखेंगे, उनके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके हम ये सोचेंगे कि इनको किसी लीडरशिप रोल के लिए कबूल करें। अब मिडिल ईस्ट में देखें क्या हुआ। मिडिल ईस्ट में उन लड़कों ने देखा कि भाई हमारी सोसाइटीज़ बदल नहीं रही, मोनार्कीज़ हैं, बादशाहत है, जुल्म है, कोई चेंज नहीं आ रहा, सोसाइटी के ऊपर बड़ा कंट्रोल्ड है। यूथ ने कहा कि यार व्हाई नॉट वी शुड मेक अ ट्राई। जब वो लोग ट्राई करने के लिए आए, जाहिर बात है जब यूथ के अंदर जब लफ्ज़ ट्राई आ जाती है तो एक नई दुनिया खुलती है। और इस नई दुनिया ने यूथ को इतनी एम्पावर कर दिया, और आपस में गए एक दूसरे से मिले कि यार हम लोग चेंज कर सकते हैं, दूसरे ने कहा तीसरे को, तीसरे चौथे। इसी तरह उन्होंने फिर इस सोशल मीडिया की टूल को बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। और जो सबसे बड़ी देखें, मिडिल ईस्ट के इनकलाब ने तो कहते हैं कि अमेरिका में भी इनकलाब की दावत दी है, मिडिल ईस्ट से उठने वाली स्ट्रीट में लोग। सर भाई, ये क्या वजह है कि यहाँ पे इस तरह के इनकलाब नहीं आ पाया? हालांकि हमारे पाकिस्तान की कंडीशन कोई मतलब उन कंट्री से कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन क्या वजह अभी भी हमारी यूथ इतनी सप्रेस क्यों है? कि हमारे अंदर वो आग नहीं है जो कि उनकी यूथ के अंदर है? पाकिस्तान में तो हमें जैसे मतलब कि बड़े अरसे से हमारा फ्री मीडिया है। मतलब कि अगर आप इजिप्ट चले आए तो इजिप्ट के अंदर कुछ 50 साल से ऑप्रेस्ट किया जा रहा था उनको। 30 साल से तो सिर्फ मुबारक की गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट को आप देखें तो उसने हर चीज़ पे पाबंदी लगाई हुई थी। अब आप देखेंगे उनको पहली दफ़ा मौका मिला था कि अपनी राय का इजहार करें, उनको राय का इजहार का मौका मिला है, तो फिर वो इश्ताल पैदा हुआ, और इश्ताल के नतीजे में इनकलाब भी पैदा हुआ। इस इश्ताल को जो एक्सप्रेशन मिली है वो तब मिली जब फ्रांस के अंदर जब कैफ़ेज़ और जो कॉफ़ी हाउसेस खुले, उसके बाद उनको एक मौका मिला आपस में बात करने का, प्लेटफॉर्म्स मिले थे उनको, तो फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेशन मिला। लेकिन पाकिस्तान में एक्सप्रेशन भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की यूथ इतनी इफेक्टिव। मैं उसी की तरफ आता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का मसला या पाकिस्तान का कौमी सवाल मिडल ईस्ट के कौमी सवाल और मिडल ईस्ट के तजिए से मुख्तलिफ है। मिडल ईस्ट में जितने भी जिन इलाकों में इस वक्त इनकलाब आए हुए हैं, मिस्र हो, ट्यूनीस हो, या लीबिया हो, या यमन हो, वहाँ पर मोनार्की कंट्रोल थी। वहाँ पर लोगों को उनकी राइट्स जो है ना, वो एक बादशाह के आदमी। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में आप हर जगह होकर कोई तकरीर कर सकते थे, पाकिस्तान में कोई चीज़ लिख सकते थे। एक दौर ऐसा रहा है कि इसमें पाबंदियाँ रही हैं, सेंसरशिप रहा है, लेकिन अमूमन पाकिस्तान में एक्सप्रेशन की आज़ादी थी। देखिए, जो बंदा गम सहने के बाद रोता नहीं है ना, उसके अंदर आग ज़्यादा भड़कती है। जो लोग रोते हैं ना, तो उनके अंदर की जो जज्बात हैं वो खारिज हो जाती हैं। पाकिस्तान में ये हमारे जो जज्बात थे वो बेसिकली मुख्तलिफ एक्सप्रेशन ही की वजह से ये खारिज रहे, और जिसकी वजह से वो इस यूथ के अंदर वो तड़प, वो सोच और वो आरजू नहीं बन सकी। मैं आपको एक और बात बताऊं, मिडल ईस्ट के इनकलाब को पाकिस्तान की सूरत हाल से हम जोड़ नहीं सकते। वजह एक ये कि मिडल ईस्ट में जो यूथ है, मिडल ईस्ट में यूथ की तीसरी नस्ल है जो जुल्म सहती हुई आ रही है। एक नस्ल नहीं, तीसरी नस्ल थी जो जुल्म सहती हुई आ रही थी। पाकिस्तान में इस तरह का नहीं रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान में एक उम्मीद और वक्त रही है, वो ये रही है कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाते रहें, बाहर की दुनिया को देखते रहें।
जब वो लोग बाहर जाते थे और बाहर आज़ादियाँ महसूस करते थे और बाहर चीज़ें करते थे, वो आते थे पाकिस्तान में, उनको पाबंदियां नहीं महसूस होती थी, लेकिन उनको एक चीज़ बड़ी 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 यूथ को और हमारे पाकिस्तानी अवाम को बड़ी खाती रही, वो ये रही कि ये इनफेक्टिव हैं लोग। हमारे अंदर प्रोसेस इलेक्शन के होते थे, लेकिन जो असेंबली सामने आ जाती थी, जो लीडरशिप, गवर्नमेंट की लीडरशिप सामने आ जाती थी, वो इनफेक्टिव ज़्यादा रही है। मेरे ख्याल में उसमें इसमें पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश ये है कि ये लोग इफेक्टिव बन जाएं, गुड गवर्नेंस आ जाए, ये हमारे वसाइल का देखें, किसी से भी बात करें, जब उमेर भाई ने भी अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में मादनियात बहुत हैं, पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। तो पाकिस्तान में लीडरशिप को रिप्लेस करने के लिए यूथ आगे बढ़ रही है और यूथ ने अपने प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। और मैं जहाँ पर जाता हूँ और यूथ से मिलता हूँ, बिलीव में बहुत ही अच्छा तजुर्बा होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बदकिस्मती ये रही है, वो ये रहा है कि पाकिस्तान में उस माइंड सेट ने बड़ा कंट्रोल किया। वो माइंड सेट ये था कि लीडर जो है ना, वो 50 साल के बाद बनना है। जो एक यूथफुल लाइफ थी 20 साल के बाद, जो बड़ी एनर्जेटिक लाइफ थी, वो ज़ाय हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता था यूथ का। निसार भाई, जो लीडर जो होता है वो तो इनबॉर्न होता है। नहीं, तो ये एक लीडर को, अगर एक लीडर इनबॉर्न है तो वो इधर मसला ये नहीं है लीडर बॉर्न होता है या लीडर बनाए जाते हैं। मसला ये है कि आप किस तरह के माइंडसेट की बात करते हैं, आप लीडर किस किस्म का देखना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एक बच्चे को कहते हैं कि आप क्लास में लीडर हैं, तो बच्चा लीडर बनना शुरू हो जाता है। इट्स मीन कि उसको उसके अंदर क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक तआला ने हर इंसान को लीडर बनाया है, हर इंसान को बना के भेजा है। किसी के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज उभर के सामने आ जाती हैं, एक्सप्लोर हो जाती हैं, किसी में दबाई जाती हैं और वो किल हो जाती हैं। मसला ये रहा है कि पाकिस्तान के जो 60 साल गुजरे हैं ना, उसमें लीडरशिप ने, जो गवर्नमेंट रहे, उन्होंने कभी ये कोशिश ही नहीं की। एक अच्छा इदारा था, वो भी बंद कर दिया गया। वो क्या थे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर इस स्टूडेंट को ये इजाजत थी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। जब वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे, वो बेसिकली एक लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाता था और उनके जरिए से उनको अपनी बात कहने का, उनको अपनी बात पहुंचाने के बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता था। इसी से एक और सवाल निसार भाई, कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, जो स्टूडेंट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है या वायलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो रही है वो बेसिकली उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शक्ल नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी, बैन लगने से पहले। देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों लाई गई? स्टूडेंट पॉलिटिक्स का लफ्ज़ हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तलबा यूनियन के जब इलेक्शन होते थे, वहां पर कभी भी कहीं भी सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था। जहां सिंडिकेट होते थे यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ की सेनेट में और यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट के सामने जाते थे और कहते थे कि जी ये हमारे मसले हैं, उन मसाइल को पेश किया जाता था और उस मसाइल को लोग बड़े ज़बरदस्त, देखें, बड़ी अच्छी लीडरशिप डेवलपमेंट होती थी। बिकॉज पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी तो होती थी उनकी। नहीं, पॉलिटिकल एफिलिएशन होती थी, बिल्कुल। देखें, पॉलिटिकल एफिलिएशन इसलिए होती थी कि वो लोग अपने लिए नजरियाती गजा तो ले देते। स्टूडेंट कोई आइसोलेशन में कहीं नहीं रहता, दुनिया में कोई भी फर्द आइसोलेशन में नहीं रहता, तो स्टूडेंट कैसे रह सकता है? लेकिन स्टूडेंट ने कभी ये शो नहीं किया कि हमारा जो इसलिए इस तंजीम के साथ ताल्लुक है, इस जमात के साथ ताल्लुक है, इस तहरीक के साथ ताल्लुक है, हम आके स्टूडेंट को ये सिखाएंगे, नहीं। लेकिन उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने ये कहा कि जी हम लोग कंट्रीब्यूटर हैं, इस तालीमी इदारे की माहौल को बेहतर बनाने के लिए, तलबा के मसाइल को उजागर करने के लिए, तलबा को लीड करने के लिए, तलबा के लिए सहूलतें ढूंढने के लिए, तलबा की आवाज़ को एक बेहतर प्लेटफॉर्म में पेश करने के लिए। तलबा यूनियन जब प्रोडक्टिव काम करे तो फिर उस पर बैन क्यों लगाया गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे ख्याल में ये, लेकिन ये सवाल हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम इसी मौजू पे आते हैं, इसी सवाल पे।